नमस्कार साथियों, फाइनली आज 3 या 4 महीने बोल सकते हैं तब से लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे थे। आज लास्ट में वो दिन आ ही गया जब हमें हॉस्टल जाना है। और ये हॉस्टल जाना ना ससुराल जाने से कम नहीं है। ससुराल में सास होती है ना, वैसी हॉस्टल में भी हाल है हमारा। तो आज अल्मोड़ा की ओर बहुत टाइम बाद और काफ़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि हमारी स्टार्ट होने वाली है टीचिंग। बोल रहे कि हॉस्टल सिर्फ 15 दिन के लिए खुलेगा, पर फिर भी 15 दिन भी बहुत होते हैं। चलो 15 दिन थोड़ा बहुत बाहर आज बहुत टाइम बाद जाने का मौका मिल रहा है तो खुशी तो मिल ही रही है। हॉस्टल में अभी हो सकता है वीडियो बनाना मना हुआ, ससुराल हुआ कुछ भी हो सकता है। वहाँ के नियम अलग होते हैं और घर के नियम तो खैर घर के ही हुए वो। और तो आज जाना ही है। अब तैयार हो ही चुकी हूँ तो अब हॉस्टल को निकलते हैं। फिलहाल मेरा चल रहा है बीएड और बीएड में अभी हमारी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो 10-15 दिन के लिए बोल रहे हैं कि आपको टीचिंग के लिए हॉस्टल खोल रहे हैं, तो हॉस्टल जाने के लिए बुलावा भेजा गया था तो अब जा ही रहे हैं। वैसे साथियों मैं 5 साल पिथौरागढ़ रही हूँ। पिथौरागढ़ से मैंने बीएससी और एमएससी किया। फिर उसके बाद अब अल्मोड़ा से मैं बीएड कर रही हूँ। तो अल्मोड़ा भी बहुत खूबसूरत जगह है और पिथौरागढ़ तो फिर बात ही क्या करनी। तो पर घर की जो याद होती है ना वो कहीं भी जाओ आ ही जाती है। आमा बूबू मम्मी पापा सब लोगों की। तो जो ये वादियाँ है ना मैं इनको कभी भूल नहीं पाती हूँ जो मेरे घर की हैं। तो मुझे हमेशा ये होता है काश घर होती ऐसा करती। तो बहुत कुछ आता है दिमाग में हॉस्टल में बैठे बैठे। ये वाले पहाड़, खुला खुला मौसम, जंगल, सैर सपाटा सब याद आता है हॉस्टल में क्योंकि वहाँ पे हमको आउटिंग सिर्फ एक दिन मिलती है। उस दिन भी किस्मत अच्छी हुई तो ही मिलती है, वो भी वरना कोरोना की वजह से वो भी नहीं मिलती है। और ये वादियाँ ना वहाँ पे मुझे बहुत याद आती है क्योंकि वो एक कैद कमरे में रहना। खैर वादियाँ तो वहाँ भी दिखती हैं, अल्मोड़ा तो और भी ज़्यादा पहाड़ है, पर फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है। ये देखो पापा जा रहे हैं मेरा बैग लेके आगे से। मेरी आमा को मेरा उदास लग गया है और आमा रोने में है। आमा को नहीं दिखा सकती मैं रोते हुए। मेरे जाते टाइम आमा और मम्मी ऐसे रोते जैसे मैं ससुराल जा रही हूँ। पर हॉस्टल भी ससुराल से कम नहीं होता है। हाँ। खैर चलो होता है, वो इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो कम ही रोती हूँ वैसे। बहुत बुरी कंडीशन आ गई तब अलग बात है। कहता माँ सेल्फी अभी अभी खींची। किती खिळादम दिए पापा तो यास खबर या क्या ना करो या माका mana mami ए चीची तो गाड़ी आने ही वाली है। और मैं उन इंसानों में से एक हूँ जो जिनका शौक होता है ट्रैवल करना और जिनको चाहिए होती है खिड़की वाली सीट। बाकी समझ ही गए होंगे उल्टी करने के लिए। तो थोड़ी परेशानी है मेरे साथ। खैर हमेशा नहीं होती है, वो भी कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। जय माँ भगवती। चल दिया हूँ मैं अल्मोड़ा की ओर अपने दद्दा के साथ और दद्दा की गाड़ी में मामू तक जाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी मैं बाकिला जी की गाड़ी में अल्मोड़ा को जो मुझे हॉस्टल तक छोड़े। फाइनली पहुंच गई मैं धौलछीना से आगे। यहाँ पर है पल्लू बैंड। आने की कोई व्यवस्था है शायद, देखते हैं। बहुत हालत खराब हुई है। शॉक ट्रैवल उल्टियाँ। ये हमारे चाचा जी का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर कहाँ पर है ये? अच्छा धौलछीना पुलियो बैंड में है इनका रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है चाचा? वेज नॉन वेज सब। चलो बढ़िया है। तो आज मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे और बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि चाचा जी भी मिल गए। इस जगह पे काफी बढ़िया हरियाली है और पहाड़ों के बीच में
हालत देख रहे हो। फाइनली बहुत बुरी हालत के साथ पहुंच गई हूँ मैं ससुराल, यानी कि हॉस्टल। हाँ, हमारा हॉस्टल, यहाँ रहते हैं हम। पसीने से पूरा मुंह भीग चुका है और मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्टल। और पसीना इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हॉस्टल में ऊपर आने के लिए, और उन सीढ़ियों पे आते आते और सामान लाते लाते ना बुरी हालत हो चुकी है मेरी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और ऊपर से आज का सफ़र तो इतना बेकार हुआ, कह नहीं सकते। और ऊपर से मेरे रूममेट्स अभी आए नहीं हैं, शायद उनको आने में 5 भी बज सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ हॉस्टल में, बाकी कोई बच्चा भी आया नहीं है घर से भी। कोरोना की वजह से आज हम पूरे 4 महीने बाद हॉस्टल आ रहे हैं, और ऊपर से हॉस्टल के रूम्स की हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना कि कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग को बंद किए हुए था रूम। यहाँ पर साथियों कभी भी कोई भी नियम आ सकता है। अगर मैम ने बोल दिया कि आप लोग यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। यहाँ तक कि कुछ हॉस्टल्स में तो फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, जो हमारा ये एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, ये अलाउड नहीं है। जैसे पिथौरागढ़ के हॉस्टल में तो एक बार बंद कर दिया था मैम ने, बच्चों के फ़ोन जब्त करवा दिए थे। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात होती है हॉस्टल रहने के लिए कि एडजस्ट करना आना चाहिए बच्चे को, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सबके साथ। तो रूममेट्स मेरे 2 हैं जो अभी आए नहीं हैं। यही कुछ बातें हॉस्टल की हैं। और मेस में आप कभी भी फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, ये रूल है हॉस्टल का, गलती से भी नहीं। तो ये सबको फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा हॉस्टल में, बहुत सही है, पढ़ाई के लिए तो बहुत बेस्ट माहौल होता है। जब लास्ट टाइम यहाँ पे थी तो ये कोटगाड़ी माता का फ़ोटो और ये बाबा नीम करौली का फ़ोटो, जब मैं शुरू में हॉस्टल में आई थी ना, आज से लगभग आई थी मैं, कब आई थी, हाँ 6-7 महीने पहले आई थी, तब लेके आ गई थी दोनों फ़ोटो को। यहाँ पर हम दिया जलाते हैं, ये मंदिर भी ऐसे बनाया हम लोगों ने। और ये हमारी बालकनी जिसके हाल बुरे हो चुके हैं अब। रूम तो यार देखने लायक ही नहीं हो रहा है। ये मेरी छोटी सी हॉस्टल वाली दुनिया। बस कल था टीचर्स डे। मैंने मेरी एक पोयम आप लोगों को सुनाई थी कुमाऊनी में, लेकिन मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ ना बीच में ऐड करना ही भूल गई थी। कोई पंक्ति मैंने एक ही बार भी बोली थी। तो ऐसा मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी उस टाइम, तो मैंने ढंग से एडिट नहीं किया उसको। और दूसरा कि यार मुझे तो ये लगता है ना कि जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि जो सबसे अच्छे गुरु जो होते हैं ना, वो ठोकरें होती हैं, और राह की जो मुश्किलें होती हैं, और जो निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कबीरदास जी कह के गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो सबसे अच्छे जो गुरु होते हैं ना, वो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो कि बिना साबुन के और पानी के हमारी सुबह को निर्मल कर देते हैं। मतलब वो हमारी गलतियां बता देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कुछ टीचर्स डे पे पॉइंट थे जो मैं रखना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया, तो आज बोल दिया मैंने। हॉस्टल लाइफ स्टार्ट, कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट। कह रहे 15 दिन के लिए खुला है, पर देखो कब तक खुला है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो साथियों, आप लोग भी अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।